नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। रामचरितमानस प्रचार और प्रसार। थोड़ी सी इस बात को हम समझ लें कि रामचरितमानस कब कैसे निर्मित हुआ और कैसे प्रचार प्रसार हुआ। ये बात छोटी सी है और ये मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते भी हैं। मानस की रचना, रामचरितमानस की रचना शिव जी ने की। उन्होंने कभी सुअवसर पाकर के इस कथा का वाचन किया। माता पार्वती को इन्होंने पूरी कथा सुनाई, रामचरितमानस। उन्हीं शिव जी ने अधिकारी जान करके, योग्य व्यक्ति समझ करके भक्त काकभूसुंडी को यह कथा सुनाई। फिर काकभूसुंडी से इस कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य ने सुना और याज्ञवल्क्य ने इसे फिर गा करके भारद्वाज मुनि को सुनाया, जो प्रयाग में रहते थे, भारद्वाज मुनि। फिर भारद्वाज मुनि से, प्रयाग जो तीर्थ स्थान है, वहां बहुत से लोग आते थे, तो भारद्वाज मुनि से फिर ये कथा बहुत से लोगों ने सुनी भारतवर्ष में। और वैसे होती होती ये कथा तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु जी के पास कथा आ गई। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को ये कथा मिल गई और इस तरीके से शिव जी के द्वारा रचित ये कथा परंपरा से प्रवाहित होता हुआ गोस्वामी जी तक आ गया। फिर गोस्वामी जी ने इसको लिख दिया, इसको कलमबंद किया और ये रचना आज हम लोगों तक पहुंच गई है। तो ये है मानस का निर्माण और इसका प्रसार, कैसे हम तक ये कथा आ गई है, कैसे इस अमृत का हम अवगाहन आज कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा प्रसंग देखें। 29वें दोहे के बाद बालकांड में ये प्रसंग आता है, ये चौपाई आती है। जाग बलिक सोई कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहयूं कहही कहयूं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुख मानी। जागवलिक जी जो कथा भारद्वाज मुनि को सुनाए, वही संवाद मैं बखानूंगा, उसी संवाद का मैं वर्णन करूंगा। हे सज्जन लोग, इस कथा को सुनकर के आप सुख सुख मानिए, सुख पूर्वक इस कथा को सुनिए। सुनहु सकल सज्जन सुख मानिए। ये गोस्वामी जी सज्जन लोगों को विनती करते हैं, सज्जन लोगों से विनती करते हैं कि वही कथा जो याज्ञवल्क्य से भारद्वाज मुनि तक आई है, उसी कथा को मैं कहूंगा, संवाद का बखान मैं करूंगा और आप सज्जन लोग कृपा करके इस कथा को सुने, सुख माने, सुख पूर्वक सुने। फिर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। इस चरित्र को किया किसने, मतलब किसने रचा? इस सुहावन चरित्र को रचा भगवान शंभु ने, शिव जी ने। और बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, उन्होंने फिर कृपा करके माता उमा को एक कथा सुनाई। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। फिर शिव जी ने पाया कि काकभूसुंडी अधिकारी भक्त है, राम भक्त है और ये अधिकारी हैं, इनमें योग्यता है इस कथा को धारण करने की। तो उन्हें योग्य समझ करके वही शिव जी ने ये कथा काकभूसुंडी जी को भी सुनाया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, अतिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। उनसे ये कथा याज्ञवल्क्य के पास आ गई, महर्षि याज्ञवल्क्य को सुनाया काकभूसुंडी जी ने, और उन्होंने भारद्वाज जी के प्रति इस कथा को गाया। मतलब याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को ये कथा सुनाई। ते सोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। ये श्रोता और वक्ता, ये समचित्त वाले हैं, ये बड़े हैं, ये महान हैं, ये समदर्शी हैं, ये हरि लीला को अच्छी तरह समझते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गतया मलक समाना। और मुझे हरि भगति सुजाना, अकहि सुनहि समझहि विधि नाना। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, अकरतल गतया मलक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना,
अकहि सुनहि समुझहि विधि नाना। तो अब इन बड़े लोगों का क्या कहना है, ये त्रिकालदर्शी हैं, इनके लिए इतना ही स्पष्ट है ज्ञान, जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ स्पष्ट होता है। ये बड़ी पुराना उदाहरण है, हस्तामलक। ये शंकराचार्य भी ये उदाहरण देते हैं हमारे दर्शन में, कि हाथ में आंवला रखा हुआ जैसे प्रतीत होता है, जैसे बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, वैसे ही जिसके लिए ज्ञान आमलक के समान है, करतलगत आमलक के समान है। ऐसे हरिभक्त लोग, सुजान लोग, ये कथा को तरह तरह से कहते सुनते रहे हैं, इस पर विचार होता रहा है, अवगाहन होता रहा है। कहाँ ही सुनहि समुझहि विधि नाना, उन्होंने कई तरह से कहा सुना, और ये एक परंपरा सी बन गई रामचरितमानस की। और होते होते ये कथा आज हम लोगों तक आ गई। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि शिव जी के द्वारा रची हुई कथा ऋषि मुनियों के मुख से प्रवाहित होती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे तक आ गई है। आइए ये डायग्राम देखिए। शिव जी से ये कथा रामचरितमानस प्रचार प्रसार। तो शिव जी से कथा उमा माता तक आती है, शिव जी से ये कथा भक्त काकभूसुंडी तक जाती है, भक्त काकभूसुंडी से महर्षि याज्ञवल्क्य को देते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य से भारद्वाज मुनि को देते हैं। अब भारद्वाज मुनि के बाद समझिए कि प्रवाहित हुई होती हुई कथा हम लोगों तक आ जाती है। ये डायग्राम है जो बताता है। तो मानस के संदर्भ में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, इसको रचने वाले शिव जी स्वयं हैं, और ये कथा प्रवाहित होती हुई हम तक आई है। ये इस डायग्राम का अर्थ है। तो आइए हम मानस का अवगाहन करें, चिंतन करें, पाठ करें, मनन करें, प्रचार और प्रसार करें। माहौल से या किसी भी बात से प्रभावित हमें होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा निश्चय है, हमारा संकल्प है, हमारा जो प्रेम है, यही इसी प्रेम ने तो मानस को जगत में व्यापक कर दिया है, क्योंकि हम इसे हृदय में धारण करने वाले लोग हैं, मानस को। तो आइए हम मानस को हृदय में धारण करें, एक श्रेष्ठ समाज की रचना करें, स्वस्थ, संपन्न, शक्तिशाली, गौरवशाली, ज्ञानवान राष्ट्र बनाए भारत को। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।